मैं चेतावनी देता हूं बिहार के लोगों को कि पहले चरण का चुनाव आते आते या चुनाव का मूड देखकर चुनाव आयोग भारत सरकार का कठपुतली है, भारत सरकार घर की सफाई करने वाला नौकर है। कहीं मोदी जी पूरा चुनाव पोस्टपोन न कर दें, इससे बिहार की जनता को सतर्क रहना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर जेपी आंदोलन की याद बिहार के अवाम पूरे मुल्क को ताज़ा कर देंगे, ऐसा मुझको यकीन है। आज मैं बिहार के चुनाव और मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर सरकारी पार्टी 7 सीट जीत जाए तब भी न उसकी सेहत पर असर पड़ेगा, और 7 हार जाए तब भी उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके मुकाबले में कांग्रेस, सपा और बसपा लड़ रही हैं। जो बड़े बड़े कांड किए हैं मोदी सरकार ने पार्लियामेंट के ज़रिए, वो इन्हीं की मदद से किए हैं। मैं इनमें कोई फ़र्क नहीं समझता। जहाँ तक मध्य प्रदेश के चुनाव का सवाल है, मैं साफ बता दूं कि मैं दल बदल का विरोधी नहीं, बहुत ज़्यादा विरोधी नहीं हूँ, बल्कि राजीव गांधी ने बेवकूफ़ी में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए, चाहे वो दल बदल कानून का चाहे पंचायती राज का, उन्होंने देश को बर्बाद कर डाला। उस कानून ने किसी एमपी एमएलए को मुल्क के आम शहरियों से भी ज़्यादा प्रभावहीन बना दिया है। हर पार्टी का नेता सारी ताकत का मालिक हो गया है, उसकी तरफ किसी का ध्यान अब तक नहीं गया। दल बदली का मैं कोई हिमायती नहीं हूँ, लेकिन उतना विरोधी नहीं हूँ जितना विरोधी आम लोग हैं। सवाल ये पैदा होता है, अब मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले दल बदली नहीं हुई थी, सिंधिया ने दल बदली नहीं कराई थी, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के जनता का जनादेश पलट दिया था। दल बदली और जनादेश की तब्दीली में बहुत फ़र्क होता है। तो जिन लोगों ने जनादेश को पलटा, उन पर मेरा ख्याल है कि मध्य प्रदेश के लोग ध्यान देंगे, और उन सभी 28 के 28 में कुछ रियल बाई इलेक्शन हैं, उन पर मेरी कोई राय नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने जनादेश पलटा था, उनकी सियासी ज़िंदगी ख़त्म कर देना, उनको हमेशा के लिए घर बैठा देना मध्य प्रदेश की सेहत के लिए ज़रूरी है। बिहार का मामला ये नहीं, नीतीश कुमार मेरे दोस्त हैं, मेरे दिल के गोशे में नीतीश कुमार अब भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरे बिहार का जनादेश पलटा। जनादेश भाजपा के खिलाफ था, और उस जनादेश को एकदम से भाजपा को सत्ता से बाहर जनता ने किया था, और नीतीश कुमार ने अपनी कलाबाजी से उसको सत्ता में ला दिया। मैं अभी कह चुका हूँ कि यूपी में भाजपा जितनी जहरीली है, बिहार में उतनी जहरीली नहीं है। लेकिन ये मामला जनादेश को पलट देने का है। क्या किसी एक आदमी को या एक नेता को यह हक दिया जा सकता है कि वो पूरे बिहार और पूरे सूबे के जनता के जनादेश को पलट दे? इसलिए नीतीश कुमार को बिहार की जनता 0 पर पहुंचा देगी तो अपना भला करेगी, और पूरे देश की जनता को एक रास्ता दिखाएगी। छोटी छोटी बातों को लेकर जो राजनीति में ज़रूरी होता है, लाजमी होते हैं, उनको लेकर पूरे बिहार की जनता का जनादेश पलट देना, ये ऐसा बड़ा जुर्म है जिस जुर्म की सज़ा यही हो सकती है कि 5 साल के लिए नीतीश कुमार को भी घर बैठा दिया जाए, और जिन लोगों ने उस जुर्म में हिस्सा लिया उन सबको घर भेज दिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि बिहार जहाँ से जेपी मूवमेंट उठा था, बिहार चाहे गरीब रहा हो, लेकिन राजनीति में हमेशा उसने रास्ता दिखाया है देश को, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बिहार के लोग ये रास्ता दिखाएंगे। एक अंदेशा मैं बता दूँ, बहुत ख़तरनाक लोगों से पाला पड़ा है। बिहार की जनता चिल्ला रही थी कि कोरोना में चुनाव मत कराओ, लेकिन नीतीश कुमार, मोदी जी, चुनाव आयोग सब जैसे मालूम होता था कि अगर 2-4 महीना वहाँ हमारे दूसरे दोस्त आजमगढ़ के फागू चौहान को राज चलाने का मौका मिल गया तो कोई क़यामत आ जाएगी। नीतीश जी एक दिन के लिए भी सत्ता से बाहर नहीं होना चाहते थे, और उन्होंने ज़बरदस्ती चुनाव कराया। शुक्रिया।